Hey, what's up, guys? Welcome back once again my channel अली क्लासी। मूवी का शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है, इसका नाम विक्टर रहता है। हाँ, मूवी का मेन हीरो भी यही है। ये जो जब सो के उठता है तो इसको कोई भी बात याद नहीं रहता है कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है। और यहाँ पर ये देखता है चारों तरफ, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर ये अपना छत का ऊपर देखता है तो पूरा ब्लैक ब्लैक धब्बा रहता है, अजीब तरीका का रहता है। और जब फ्रिज खोलता है तो फ्रिज से सब चीज़ गायब होने लगता है। तो यहाँ पर ये काफ़ी डर जाता है और ये अपना रूम से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर ये देखता है सब बिल्डिंग में जो वही ब्लैक ब्लैक धब्बा है और सारा बिल्डिंग जो उल्टा पुल्टा पूरा पड़ा हुआ है, पूरा शहर जो एकदम तबाह हो गया है। और यहाँ पर ये आधा बिल्डिंग गायब रहता है और आधा रहता है। और यहाँ इंसान का भी यही हाल रहता है, इंसान भी आधा रहता है आधा गायब रहता है। और ये देख के काफ़ी टेंशन में रहता है, ये चारों तरफ घूमने लगता है, कोई इसका हेल्प नहीं करता है। ये ऐसा शहर में रहता है जो शहर में ग्रेविटी काम नहीं करता है और यहाँ पर ही टेंशन में इधर उधर भटकने लगता है। तो इतने में ब्लैक शैडो आके इसके ऊपर हमला कर देता है, इसको मारने का कोशिश करता है। मगर यहाँ पर ही 3 इंसान आके इसको बचा लेता है, जिसमें से 2 आदमी एक औरत रहता है। ये लोग तीनों मिलके बचा के ब्लैक शैडो से लड़ते हुए लोग आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पर ही भागते रहता है तो आगे रास्ता खत्म हो जाता है, आगे कहीं रास्ता नहीं रहता है, जिसको देख के विक्टर डर जाता है। और यहाँ ये लोग तीनों बोलता है जंप मारने के लिए विक्टर को, मगर विक्टर नहीं जंप मारता है। और इसमें से एक आदमी आके विक्टर को धक्का दे देता है, जिसमें से वो सिलेक्ट करके नीचे गिरने लगता है। वो जो डायरेक्ट जमीन में नहीं गिरता, वो लगड़ाते हुए नीचे आ जाता है। और ये लोग तीनों भी इसका पीछे जंप मार लेता है और इन लोग का पीछा करते हुए ब्लैक शैडो भी आ जाता है इन लोग को मारने के लिए। यहाँ से भी इन लोग अपना जान बचा के भागने लगता है। और विक्टर पूछता है कि ब्लैक शैडो हम लोग का पीछे क्यों पड़ा हुआ है। और इन लोग यहाँ पर ही छुप जाता है। इन लोग तीनों में से एक आदमी अपना सेक्रीफाइस दे देता है बॉम्ब से, जो ब्लैक शैडो को खुद का साथ ब्लास्ट कर देता है, जिसका वजह से वो आदमी भी मर जाता है। अब इन लोग तीनों मिल के जो आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पर ये विक्टर इससे पूछते रहता है इस सब शहर में क्या हो रहा, मैं कहाँ हूँ। तो ये लड़की बोलती है विक्टर को कि हम सब जो कोमा में, कोमा का कंडीशन में जो रहता है वो जो इसी शहर में आ जाता है और यहाँ पर ही जो अजीब तरीका का रहता है। और विक्टर बोलता है कि शहर अजीब तरीका का कहाँ है और इस तरीका का कैसे। तो ये लड़की बताती है कि हर कोई जो कोमा में जो सही सलामत नहीं रहता है, जो काफ़ी आदमी सब जो अपना कोमा का हालत में बहुत चीज़ जो भूल जाता है, जिसका वजह से इस शहर भी जो आधा अधूरा है। और यहाँ पर ही लोग सब मिलके जो आगे बढ़ने लगता है। और आपको बता देते हैं कि लड़की फिल्म का मेन हीरोइन है। और हीरोइन बताती है कि हमें ऊपर उस शहर में जाना है और ऊपर शहर में जाने के लिए ये वाला बस जो है रास्ता है ऊपर में जाने के लिए। तो ये बस से जाके ये लोग जो शहर में पहुंच जाता है। और यहाँ पर हीरोइन से विक्टर पूछने लगता है ब्लैक शैडो के बारे में। और हीरोइन बताती है डेविड को कि अगर कोई इंसान कोमा का हालत में मर जाता है तो ये दुनिया में वो ब्लैक शैडो बन के वापस आता है। ये बात सुनने के बाद विक्टर जो काफ़ी हैरान होता है। और हीरोइन बोलती है कि चलो तुम अपना रूम देख लो। उसको जो यहाँ पर ही उसका रूम दिखा देती है, यहाँ रहने बोलती है। और उसको बताती है अगर तुम सपना देखोगे कोमा का हालत में तो वो सपना तुम्हारा रूम में आ जाएगा। तो यहाँ रात में विक्टर सोता है तो ख्वाब में देखता है कि उसका कार से एक्सीडेंट हो गया है। जब सुबह उठता है तो उसको अपना रूम का अंदर कार दिखता है एक्सीडेंट किया हुआ, और कार का अंदर रूबिन रहता है। तो यहाँ पर ही विक्टर का एक साथी आ जाता है, उसको बोलता है वाह तुम्हारा रूम कितना अच्छा है। तो ये आदमी विक्टर को बताता है कि तुम्हें अंदर कुछ पावर भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ पावर रहता है। उसी तरीका से तुम्हारा अंदर भी कोई खास पावर हो सकता है। आओ तुम्हारा पावर निकाले, किस तरीका से तुम्हारा पावर बाहर आएगा। तो यहाँ पर ही आता है लेके रेल लाइन के पास। यहाँ पर ही एक रोबोट रहता है जो विक्टर के ऊपर हमला कर देता है और विक्टर जमीन में गिर जाता है। और यहाँ पर ये आदमी आके बोलता है कि तुम कोमा में जाने से पहले क्या काम करते थे। तो यहाँ पर विक्टर बोलता है कि मैं आर्किटेक्ट था, बिल्डिंग बनाता था, डिजाइन करता था। और अगला दिन इन लोग को जो एक मिशन में जाना रहता है कुछ वेपन लाने के लिए। तो ये लोग सब मिलकर डेविड को लेके जाता है मिशन पे। और यहाँ पर इन लोग आ जाता है और जिससे इन लोग को वेपन लेने रहता है तो उन लोग जो इसका ऊपर हमला कर देता है, यहाँ पर ही फायरिंग होने लगता है। और यहाँ पर इन लोग बचते हुए उन लोग को मारते हुए अंदर आ जाता है। जैसे ये लोग वेपन लेने जाता है तो यहाँ पर ही 3 ब्लैक शैडो आ जाता है। फिल्म में ही तीनों ब्लैक शैडो का नाम रीपर रहता है। और ये तीनों रीपर जो इन लोगों पर हमला कर देता मारने के लिए। और यहाँ पर ही एक आदमी वेपन लेके जाने लगता है तो यहाँ पर ही रीपर आके इसका ऊपर हमला करने लगता है। तो इतना ही में डेविड जो अपना दिमाग के ऊपर उंगली लगा के कुछ याद करने लगता है। तो यहाँ पर ही डेविड का पावर आर्किटेक्ट था, वो जो बिल्डिंग बनाता था, इसीलिए वो अपना दिमाग का पावर से यहाँ पर
एक स्लाइडिंग बना देता है। वो आदमी ज़मीन में नहीं गिरता है, उस स्लाइडिंग में गिरने का वजह से उसका जान बच जाता है। और ये लोग सब मिलके वो बस का पास आके अपना जगह में पहुंच जाता है। और यहाँ पर ही रात में ये लोग सब खुश रहता है। यहाँ पर ये डेविड का तारीफ करने लगता है उसका जान बचाने के लिए। उसका पावर का बारे ये लोग सबको पता चल जाता है। और यहाँ पर ही एक एजेड आदमी आता है, वो विक्टर को बताता है कि मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा है। और वो ये भी बताता है कि कोमा का दुनिया जो हम सब का मेमोरी है, यहाँ पर ही अभी तक कोई भी अपने से कोई शहर नहीं बनाई से, मगर ये पावर जो तुम्हारा अंदर है डेविड, हम चाहते हैं कि तुम हम सब के लिए एक ऐसा सिटी बनाओ जहाँ पर ही ब्लैक शैडो नहीं आ सके और हम सबको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सके। तो यहाँ पर ही विक्टर जो तैयार हो जाता है शहर बनाने के लिए। वो बोलता है कि हम पूरा कोशिश करेंगे शहर बनाने के लिए। तो अगला दिन सुबह ये लोग सब मिलके उसी शहर का तरफ बढ़ने लगता है। एक ऐसा जगह है जहाँ पर ही वो ब्लैक शैडो नहीं आ सके। तो यहाँ पर ये लोग आगे बढ़ते रहता है। तो यहाँ पर ही जो ब्लैक शैडो इन लोग के ऊपर हमला कर देता है और इन लोग का पीछा करते हुए आ जाता है इन लोग का पास। तो यहाँ पर ही एक आदमी आता है दौड़ते हुए, वो विक्टर के ऊपर हमला करके उसका पास से एक सामान निकालता है जो ट्रैकिंग करने का रहता है। वो जो सबको बताता है देखो ब्लैक शैडो जो इसका वजह से यहाँ पर ही आया है, तो मगर इसका भी हालत ख़राब रहता है। इबिन जो ब्लैक शैडो बनने लगता है, इस दुनिया में जो भी मरेगा वो ब्लैक शैडो बन जाएगा। और यहाँ पर ही एक आदमी जो इसको गोली मार देता है और यहाँ पर ही संगे संग मर जाता है। पूरा ब्लैक शैडो आके इन लोग के ऊपर हमला करने लगता है और यहाँ पर ही से इन लोग जो दो ग्रुप में बढ़ जाता है और इन लोग सब जो भागने लगता है। और ब्लैक शैडो जो इन लोग की तरफ बढ़ने लगता है जो काफ़ी यहाँ खौफनाक रहता है। और यहाँ सब भागते रहता है अपना जान बचा के। और विक्टर यहाँ पर ही सबको बचाने की कोशिश करता है अपना दिमाग का पावर से, जो यहाँ दीवार बनाता है ताकि ब्लैक शैडो इस लोग का पास नहीं आए। और यहाँ पर ही जो पावर यूज़ करने का वजह से जो यहाँ बेहोश हो जाता है। जब इसका आँख खुलता है तो यहाँ पर ही देखता है कि वेंटिलेटर मशीन है और ये अस्पताल में बेहोश रहता है। और उसको याद आता है कि वो अस्पताल में कैसे पहुँचा है। कोमा में जाने का वजह से इसको अपने ज़िंदगी का याद नहीं आता है। तो यहाँ पर ही उसको याद आता है कि वो अपना गर्लफ्रेंड का साथ ही अस्पताल में आया था और यहाँ पर ही उसका गर्लफ्रेंड को अंदर आने नहीं दीता, वो अकेले ही अस्पताल के अंदर गया था। यहाँ पर ही उसको एक आदमी मिलता है, ये वही एजेड आदमी रहता है जो कोमा का दुनिया में इन लोग का साथी रहता है। वो जो इसको बताता है विक्टर को कि हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसका वजह से हम लोग जो कोमा का दुनिया में कुछ भी अच्छा कर सकते हैं और अपना पसंद का दुनिया में रह सकते हैं। तो उसको जो एक जगह लेके जाता है अस्पताल के अंदर में, वो विक्टर को और भी बात बताता है कि मुझे तुम्हारा ज़रूरत है, कि तुम्हारा बिना जो मेरा ये काम नहीं हो सकता है, तुम जो मेरा साथ दो कि ये दुनिया हम कैसे बना सकते हैं। दुनिया बनाने के लिए मुझे तुम्हारा ज़रूरत पड़ेगा कि वो दुनिया बनाने के लिए हम सबको कोमा में जाना पड़ेगा। मगर यहाँ पर ही विक्टर जो मना कर देता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। वो जो यहाँ एक ऑफिसर का गन निकाल के उसका ऊपर भिड़ा देता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है और अपना गर्लफ्रेंड का गाड़ी में बैठ जाता है, बोलता है गाड़ी भगाने के लिए। और यहाँ पर इन लोग गाड़ी आगे बढ़ाते रहता है तो उसका गर्लफ्रेंड का ध्यान भटकता है और यहाँ पर ही एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ पर ही अस्पताल से दो आदमी आता है, विक्टर को और उसका गर्लफ्रेंड को लेके चल जाता है और ये लोग दोनों को कोमा में भेज देता है। कोमा में जाने से पहले ये आदमी इसको बताता है विक्टर को कि तुम जितना भी नार्केटर अच्छा हो मगर दुनिया में तुम इतना जल्दी कुछ भी नहीं बना सकते हो, मगर कोमा का दुनिया में तुम कुछ भी जो संगे संग बना सकते हो अपना पावर का वजह से। विक्टर को वो आदमी भी दिखाता है जो आदमी कोमा का दुनिया में सोल्जर रहता है, फाइट करने में सबसे आगे रहता है। रियल दुनिया में वो आदमी अपाहिज रहता है, उसका दोनों पैर कटा हुआ रहता है, दोनों हाथ नहीं रहता है। मगर कोमा का दुनिया में वो जो काफ़ी अच्छा ज़िंदगी जीता है एक सोल्जर का तरह। और ये डॉक्टर विक्टर को बोलता है कि तुम्हें वापस कोमा में जाना पड़ेगा अपना साथी का पास, और उसका बाद तुम वहाँ पर ही अच्छा बिल्डिंग बना के तुम चाहो तो वापस यहाँ पर ही आ सकते हो। और यहाँ पर ही विक्टर को कोमा में भेज देता है। और विक्टर का जब नींद टूटता है तो वही जगह पे रहता है जहाँ पर ही शुरू में उठा था जो घर में। और विक्टर यहाँ से निकल के जल्दी से अपना साथी का तरफ जाता है उन लोग को बचाने के लिए। और विक्टर अपना साथी का साथ मिल के जो एक जगह पे जाता है, यहाँ पर ही डॉक्टर बोलता है उसको बिल्डिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पर ही विक्टर जो अपना पावर से अपना ताकत से यहाँ पर ही काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनाता है। ऐसा बिल्डिंग बनाता है जहाँ पर ही तीनों ब्लैक शैडो नहीं आ सकेगा, क्रीपर नहीं आ सकेगा। और यहाँ पर ही जो डॉक्टर सबका साथ धोखा कर देता है, बोलता है कि हम किसी को लेके नहीं जाएंगे, सबको यहीं पर ही मरना होगा। डॉक्टर बताता है कि रियल दुनिया में तुम लोग का ऑक्सीजन खोल दिया जाएगा, उसका बाद जो तुम लोग यहाँ पर ही मर जाओगे। रियल दुनिया में 2-3 सेकंड में तुम्हारा मौत होगा और ये दुनिया में जो है तुम्हारा 10-5 मिनट में मर जाओगे। अब तुम लोग का ज़िंदगी जो सिर्फ 10-5
5 मिनट का है। डॉक्टर ये बात बोल के जो इस दुनिया में चल जाता है इन लोग को पीछे छोड़ के। डॉक्टर का नियत था शुरू से इन लोग को धोखा देने का, इस दुनिया में जो ये अकेले राज करना चाहता था, और डॉक्टर यहाँ पर इन लोग को धोखा दे देता है और यहाँ पर ही उसका एक साथी मर जाता है नीचे गिर के। और विक्टर बोलता है कि यहाँ से निकलने का, बचने का कोई ना कोई रास्ता होगा, हम सबको शहर में जाना होगा। तो ये लोग यहाँ से निकल के बस का रास्ता से शहर में आता है और विक्टर बोलता है कि यहाँ से निकलने का हमको रास्ता पता है, हमको अपना दिमाग में कुछ ना कुछ याद है। तो यहाँ से ये लोग निकल के जो वही अस्पताल का तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ पर ही उसको जो एक दीवार में जो पेंटिंग दिखता है वही पेंटिंग का याद करके वहीं पर ही पहुँचता है विक्टर अपना दोनों साथी का साथ। यहाँ पर ही वो रास्ता खोजने लगता है तो उसका एक साथी रियल दुनिया में मर जाता है। तो यहाँ पर ही भी उसका साथी मर जाता है, धुआं बन के पूरा उड़ जाता है और यहाँ पर ही विक्टर जो काफ़ी टेंशन में आ जाता है, काफ़ी गुस्सा होने लगता है। तो यहाँ पर ही वही एजेड आदमी आ जाता है और यहाँ पर ही विक्टर जो उसका सामने उससे लड़ने लगता है, मगर विक्टर के ऊपर वो डॉक्टर भारी पड़ता है तो क्रीपर आके उसका ऊपर हमला कर देता है डॉक्टर के ऊपर। ये वही क्रीपर रहता है जो आदमी शुरू से विक्टर का साथ देता है, जान बचाता है, वो मरने के बाद क्रीपर बन जाता है और डॉक्टर को मार देता है। वो क्रीपर बोलता है कि तुम्हें यहाँ से चल जाना चाहिए जल्दी से। तो ये आगे बढ़ने लगता है तो यहाँ पर हीरोइन भी मर जाती है, धुआं हो जाती है और विक्टर जो वो रास्ता से अस्पताल में पहुँच जाता है, विक्टर का जान बच जाता है, वो जल्दी से हीरोइन का भी जान बचा लेता है और यहाँ पर ही कोई इसको कुछ नहीं करता, यहाँ से जाने देता है। और कुछ दिन का बाद विक्टर के पास डॉक्टर का मैसेज आता है, बोलता है कि तुम फिर से वापस आ जाओ, हम सबका साथ काम करो, यहाँ पर ही तुम्हारे लिए बहुत काम है और तुम जो यहाँ पर ही काफ़ी खुश रह सकते हो। और विक्टर भी यहाँ पर ही कुछ सोचने लगता है और उसका कार्ड को लॉक करके रख देता है और यहीं पर ही मूवी खत्म हो जाता है। आपको मेरा मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग।